नमस्कार, मेरा नाम यामिनी है और मेरे इस चैनल द सैफरन बॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी सूर्य के बारे में। सूर्य यानी ग्रहों के राजा, द किंग ऑफ प्लैनेट्स, सन। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आपको ज्योतिषीय ज्ञान नहीं भी है, आप नहीं जानते अपनी पत्रिका के बारे में, अपनी ग्रह स्थिति के बारे में, तब भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि सूर्य आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं या खराब परिणाम दे रहे हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और अगर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो उसके कुछ उपायों के बारे में भी बात होगी। कुछ उपाय इनमें से ज्योतिषीय हैं और कुछ उपाय बहुत ही व्यवहारिक हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं। तो बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है सूर्य का, तो क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहली बात तो सूर्य हमारे आत्मबल को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। तो जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, जनरली ऐसे व्यक्ति थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली या बिल्कुल ही अपने सेल्फ एश्योर्ड तरीके से आत्मबल के साथ कोई काम नहीं कर पाते। उनको थोड़ा डर लगा रहता है, किसी न किसी चीज़ का डर, कहीं पे असफल हो जाने का डर। तो असफल हो जाने के डर से कदम उठाना ही मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो आत्मबल की कमी, सूर्य हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारी मानसिक, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। सूर्य जीवन कारक हैं, सूर्य आत्मा कारक हैं, हमारी आत्मा का प्रतीक है सूर्य। तो ऐसे में कई बार इंसान, जो व्यक्ति है, वो डरा डरा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बार बार बीमार पड़ना, यानी शरीर में ऊर्जा का स्तर, जो अच्छी ऊर्जा है आपके शरीर में, उसका स्तर नीचे है। तो ऊर्जा का स्तर नीचे रहना, कोई भी काम शुरू ना कर पाना अच्छी तरीके से, या अगर शुरू कर लिया तो उसे आगे नहीं बढ़ा पाना, ये भी सूर्य कमज़ोर होने का लक्षण है। आलस में रहना, देखिए कोई भी काम जब आपको करना होता है तो उस काम के लिए आपको अनुशासन चाहिए। सूर्य का काम है रोज सुबह दुनिया को रोशनी देना। तो कोई इधर से उधर हो जाए, सूर्य का काम है उगना, हमें नजर आना और रोशनी देना। डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अनुशासन की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में कई बार होता है कि आप अनुशासन नहीं रख पाते अपने जीवन में। बार बार कहीं अनुशासन को लेके आपको टोका जाता है, आपकी टिप्पणी, आप पे टिप्पणी होती है, आप पे कमेंट होता है, लोग कहते हैं अरे इसके बस का नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं उठ पाएगा, ये इससे ना हो पाएगा। तो बार बार किसी काम को शुरू करना या आगे ना बढ़ पाना, इस तरह की प्रवृत्ति भी कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। अपना आत्मसम्मान ना रख पाना, आप इतने डरे हुए हैं कि आप सही बात नहीं बोल पाते, या आप को कोई कुछ भी बोल के चला गया, आपने सह लिया, कभी वापस अपनी बात सही होते हुए भी अपनी बात को आगे ना बढ़ाना या अपनी बात को नहीं ले जाना, तो ये भी एक लक्षण है। महत्वाकांक्षा की कमी होना, आप कोई उद्देश्य नहीं बना पाते, कोई गोल नहीं बना पाते और कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं रखते, कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्या करना है, कैसे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों की कमी होना, जल्दी से दबा दिए जाना, जल्दी से अगर आपका शोषण हो जाता है या जल्दी से आपकी बात दबा दी जाती है, आपकी बात सुनी नहीं जाती, ये भी एक तरीके का अफेक्ट होता है या एक तरीके का असर है, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। तो आपकी ऑरा से, आपकी जो एनर्जी जो आपकी बॉडी से निकल रही है, अगले को समझ में आ जाता है कि इसको दबाया जा सकता है, ये इसका मुंह नहीं खुलेगा। तो जल्दी से शोषित हो जाना या जल्दी से दबा दिए जाना, ये भी एक कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य जीवन चलाते हैं, सूर्य उगता है तो जीवन चलता है।
अंदर से हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर लगे रहना, असफल होने का डर। अगर मैंने ये किया तो, अगर मुझसे ये नहीं हो पाया तो, उस चक्कर में प्रयास ही नहीं करना, ये भी एक कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। सूर्य हमारे पिता को दिखाते हैं, पिता को दर्शाते हैं। तो आपके पिता के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, या कई लोगों के साथ होता है कि कम उम्र में ही पिता चले जाते हैं, तो पिता का साथ नहीं होता, या पिता के साथ आपकी अनबन लगी रहती है। पिता के साथ अनबन रहना, पिता के साथ उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, आपकी इतनी लड़ाई इतना झगड़ा हो जाता है पिता के साथ, या पिता ने कोई ना कोई तरीके का शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण हो गया हो पिता के हाथ से, या पिता मैं शोषण की बात करती हूँ तो कई बार होता है जैसे पिता इतने ज़्यादा हावी हो गए कि इंसान आगे बढ़ नहीं पाया, और आगे बढ़ के अपने जो भी डिसीजंस थे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना था, नहीं बढ़ा पाया, डर में रह गया, बहुत ज़्यादा दब गया। ऐसी कोई चीज़ हो जाना, ये भी एक कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। पिता के सुख में कमी, ये मैंने बताया आपको। सरकार के साथ, देखिए सूर्य सरकार है, रॉयल प्लैनेट है, राजसिक ग्रह है, तो सरकार के साथ कोई ना कोई अड़चनों में पड़ जाना, आपको गवर्नमेंट के तरफ से फाइन लग जाते हैं, आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कोई रूल रेगुलेशन तोड़ दिए, कोई नियम कानून तोड़ दिए और आपको फाइन लग गया। ऐसी चीज़ें हो जाना। मैं एक दो फाइन के बारे में बात नहीं कर रही, लगातार कोई ना कोई गवर्नमेंट की ओर से आपको पेनल्टी लगी जाती है, या आपको सरकार की तरफ से कोई सज़ा सुनाई जा रही हो, सज़ा सुनाई जाए। सूर्य आपके बॉस को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपके बॉसेस को भी दिखाता है, तो आपके बॉस के साथ भी हमेशा आपकी ताना बाना सा, आपका जो कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहना, बॉस के साथ असहयोग हो जाए, बॉस आपको सही तरीके से गाइड ना करे, या आपकी बॉस के साथ कोई ना कोई अनबन लगी रहे, ये भी एक कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो कि दिखाते हैं कि सूर्य की स्थिति हमारी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है। शारीरिक लक्षणों की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला, पूरे शरीर में ऊर्जा की कमी, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है वो जनरली वो पैर घसीट घसीट के चलते हैं, जल्दी से झट से उठ के काम नहीं करते, घसीट घसीट के धीरे धीरे चलेंगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, इससे नहीं हो पा रहा। उनके उठने बैठने का ढंग ही बहुत ढीला होगा, चेहरे पे चमक नहीं होगी, आई साइट को, दृष्टि को लेके प्रॉब्लम्स होंगी। कई बार ऐसा होता है, और ख़ासकर जब सूर्य बहुत ही ज़्यादा मेलेफिक्स के साथ, पाप ग्रहों के साथ है जन्म पत्रिका में, या सूर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप कतरी में है, या नीच राशि में है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर सूर्य की स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो गई है आपकी जन्म पत्रिका में, तो जन्म से ही आँखों में दिक्कत रहना। सूर्य प्रकाश ग्रह है, सूर्य हमारी आँखों का भी कारक है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। तो सूर्य प्रकाश, आपकी आंखों का प्रकाश कम हो जाना, बचपन से ही कम हो जाना, आपकी त्वचा में चमक की कमी, हड्डियों की दिक्कतें, ये सब भी दिखाती हैं कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है। कोई भी उत्तरदायित्व ना उठाना, आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो आप पूरी नहीं कर पाते। आपको पता है ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप नहीं कर पाते, आप उसको पूरी तरह से निभा नहीं पाते। किसी भी मौके पे खड़े होना, जो आपका रोल है, या जो आपका
रोल बनता है किसी भी सिचुएशन, किसी भी ओकेजन पे, वो आप नहीं निभा पाते। पिता की तरह, माँ की तरह, या अपने माता पिता की तरफ जो आपका उत्तरदायित्व है वो आप नहीं निभा पाते या नहीं निभाना चाहते। इस तरह की चीज़ें, बड़ों का आदर नहीं कर पाते, आपके पिता हों या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, उनका आदर नहीं, उनके साथ आपकी लड़ाई लगी रहती है, प्रत्यक्ष रूप से अनबन बनी रहती है। तो ये ऐसे बहुत सारे मैंने आपको इन लक्षणों के बारे में बताया जो कि दिखाते हैं कि सूर्य हमारी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है, सूर्य का प्रभाव कमज़ोर है। अब बात करते हैं कि सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो इनको बलि कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। तो इनके लिए कुछ उपाय हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के बारे में, व्यवहारिक उपायों के बारे में जो हम कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सूर्य जीवन का प्रतीक है, सूर्य अनुशासन का प्रतीक है। सुबह उठते हैं, चाहे कोई उठे ना उठे, सूर्य का काम है उठकर सबको रोशनी देना। तो अपने जीवन में अनुशासन लाइए। कोई भी काम आप करते हैं वो एक डिसिप्लिन तरीके से करिए, अनुशासन के साथ करिए, और इसकी शुरुआत सुबह उठने से ही होती है। याद रखिए, देर तक सोते रहना भी आपके सूर्य को कमज़ोर करता है। तो सुबह सूर्य उगने के साथ सूर्योदय के घंटे भर तक उठ जाइए, सूर्य की रोशनी में जाइए, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करिए। इससे आपके शरीर में जो संचालन है, जो ऊर्जा का संचालन है, वो अच्छा रहेगा। तो जिस शारीरिक ऊर्जा के बारे में मैं बात कर रही थी, जो मानसिक शारीरिक ऊर्जा है, उसको ठीक करने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सनलाइट मिलती है। आप सुबह उठ के अगर सूर्य नमस्कार करते हैं या कोई भी आधे घंटे के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, सैर पे जाते हैं, शरीर में रक्त संचालन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे आपको अपने आप ही थोड़े दिनों में, अगर आप महीने भर तक भी ये चीज़ें करते हैं, तो आपको अच्छा लगना शुरू होता है। ऊर्जा का स्तर ठीक रहता है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है। दूसरी बात, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गलत हैं, लेकिन अपनी बात को कहने का भी एक तरीका है, अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का भी एक तरीका है। तो आपके बड़े बुजुर्ग या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप नौकरी करते हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो हायर अप्स हैं, वहाँ पर भी एक बात करने का तरीका है। तो अपने एक दायरे में रखिए, अपने मर्यादा में रहकर बात करिए। ठीक है, तो आदर करिए उनका, जो उनको जितना सम्मान उनको देना चाहिए वो दीजिए। कभी कभी कोई ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग अगर आपको दिखते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो वो ज़रूर करिए। सूर्य देखिए जीवन के दाता हैं, सूर्य का काम है देना, तो दीजिए। लोगों को अगर आप अच्छी सलाह दे सकते हैं, लोगों की आप मदद कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो देने का काम करिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम देते हैं, लेकिन हम उस के बारे में बहुत सारे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी आप दें, या जिसके लिए भी आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, तो उसको अपने तक सीमित रखिए। उसको सोशलाइज या सोशल मीडिया पे उसको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है, क्योंकि जो आप दान देते हैं वो आप अपने लिए देते हैं, वो आप अपनी बुद्धि से देते हैं, अपने कर्मों के लिए देते हैं। आपके और ग्रहों के बीच की बात है। तो इसको पब्लिसाइज करना मेरे हिसाब से, या इसके बारे में सीधा, मतलब अगर आप दान पुण्य करने जाते हैं तो कैमरा घर में छोड़ कर आइए। ठीक है,
तो ये बात रही कुछ व्यवहारिक उपाय जो हैं जो आप सूर्य को लेकर कर सकते हैं। कुछ अगर ज्योतिषीय उपायों पे आ जाएं तो सूर्य को जल दीजिए। सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर जल कभी भी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे नहीं दिया जा सकता, नहीं दे भी नहीं सकते आप, क्योंकि जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं जल देते हुए, वो किरणें आपके मुंह पर पड़नी चाहिए। जब आप जल देते हैं तो वो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो छन कर आपके शरीर पर, आपके मुख पर आनी चाहिए। और उस जल में पहली बात तो आप जल जब दें तो तांबे के लोटे से दें, तांबे के बर्तन से दें। उसमें रोली चंदन डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए, इसे कहते हैं सूर्य को अर्घ देना। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्योदय के समय पर ही कर सकते हैं, घंटे भर तक। उसके बाद सूर्य इतनी ऊपर चले जाते हैं आकाश में कि आप दे ही नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य के जितने भी मंत्र हैं उनका जाप करें जब जब हो सके। तो रोज़ गायत्री मंत्र का जाप तो आप कर ही सकते हैं, 10 बार करिए या 28 बार करिए। ये भी एक ज्योतिषीय उपाय है। और जब आप जल दे देते हैं उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही में सूर्य का धातु पहन सकते हैं, सोना, तांबा, अष्टधातु। सूर्य का जो नग है वो है रूबी, मानिक। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए ये जो इस तरह के जो उपाय करते हैं वो हमेशा अपनी जेब के हिसाब से करने चाहिए। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा एक जेन्युइन जेमस्टोन है वो मिल जाता है तो आप पहन सकते हैं। जेमस्टोन को पहनने के लिए या इस तरह की रिंग्स को पहनने के लिए भी एक विधि होती है, तो अपनी विधि अनुसार पहन सकते हैं। सूर्य के रंगों का प्रयोग करिए। लाल रंग सूर्य का रंग है, या सूर्य उदय के समय जो जो रंग बिखरते हैं आसमान में, सूर्य के रंग पीला, पीले से थोड़ा सा हल्का सा केसरिया होते होते लाल, ये जो सूर्य के रंग हैं इनका इस्तेमाल करिए। जितना हो सके रविवार के दिन कम से कम अच्छा नेचुरल खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, जिसे कहते हैं हाई प्राणिक वैल्यू लिविंग फूड्स। तो वेजिटेरियन खाना, सात्विक खाना खाइए। हाई एनर्जी फूड्स इन्हें कहा जाता है, लिविंग फूड्स कहा जाता है। तो फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, और कम नमक का खाना खाइए। ऊपर से खाने में नमक का इस्तेमाल ना करिए। तो ये थे कुछ उपाय जो आप अपने सूर्य की स्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। आपको ज्योतिषीय ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति कैसी है, और उस हिसाब से आप ये उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं। और मेरी ये कामना रहेगी कि ये उपाय अगर आप करते हैं आपको सूर्य के अच्छे परिणाम मिलें।